Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. क्या आपको लगता है कि जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास सबसे अच्छा आइडिया हो? सच ये है कि असली जीत उसी की होती है जो अपने आइडिया को सबसे दमदार तरीके से पेश करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, और कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत से बोलें, कोई सुनना ही नहीं चाहता। असल फर्क कहाँ है? फर्क है फ्रेम कंट्रोल में। पिच एनीथिंग बुक हमें यही सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ आपके आइडिया में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि आप उसे कैसे पेश करते हैं। चाहे आप एक उद्यमी हो जो निवेशकों के सामने अपने स्टार्टअप का भविष्य दिखाना चाहता है, या फिर एक सेल्स प्रोफेशनल जो हर डील जीतना चाहता है, या एक लीडर जो टीम को दिशा देना चाहता है, ये किताब बताती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जहां जीत उसी की होती है जो अपना फ्रेम मजबूत रखता है। फ्रेम कंट्रोल का मतलब है बातचीत के मंच पर मालिक बनना, और जब आप मालिक बनते हैं तो सामने वाला आपके नियमों के हिसाब से खेलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार जब आप पिच करें, डील करें या बातचीत करें, लोग न सिर्फ आपकी बात सुने बल्कि उस पर यकीन भी करें, तो ये किताब आपके लिए एक मास्टर गाइड है। याद रखिए, दुनिया आइडिया पर नहीं, प्रभावशाली प्रेजेंटेशन पर चलती है, और पिच एनीथिंग यही कला सिखाती है, मनाने की, जीतने की और फर्क डालने की। परिचय। सोचिए, आपके पास एक शानदार आइडिया है, लेकिन सामने वाला उसकी कीमत समझ ही नहीं पाता। क्या कभी ऐसा हुआ है? असल में पिचिंग का मतलब सिर्फ आइडिया बेचना नहीं है, बल्कि यह वह कला है जिसमें आप बातचीत को कंट्रोल करते हैं, ध्यान खींचते हैं और सामने वाले को अपने ऑफर की चाहत पैदा कर देते हैं। ज्यादातर पिच इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति फ्रेम कंट्रोल की ताकत नहीं जानता। याद रखिए, लोग पहले भावनाओं से और बाद में लॉजिक से निर्णय लेते हैं। अगर आपकी पिच पहले ही पल में इंटरेस्ट नहीं जगाती, तो वह नजरअंदाज कर दी जाती है। इस किताब में आप सीखेंगे फ्रेम कंट्रोल का उपयोग करके किसी भी बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ना, दिमाग की डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया समझकर पिच को असरदार बनाना, जरूरतमंद दिखने से बचना और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना। इन तकनीकों को मास्टर कर लीजिए और फिर कोई भी डील, कोई भी बातचीत या कोई भी प्रेजेंटेशन आपके हाथ से कभी नहीं निकलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर पिच असफल क्यों हो जाती हैं? असल वजह यह है कि हम सोचते हैं लोग हमारे तर्क, डेटा और शानदार आइडिया सुनकर तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी ऑडियंस सबसे पहले दिमाग के उस हिस्से से सोचती है जो लाखों साल पुराना है, क्रोकोडाइल ब्रेन। क्रोकोडाइल ब्रेन का काम है तुरंत तय करना कि कोई संदेश खतरा है, बेकार है या ध्यान देने लायक है। अगर आपकी पिच बहुत जटिल है या उबाऊ है, तो वही प्राचीन दिमाग उसे सीधे नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन, जो आपकी पिच से जुड़ी भावनाओं और रिश्तों को समझता है। और अंत में, अगर आपका संदेश इन दोनों लेवल्स को पार कर ले, तभी पहुंचता है न्यू कॉर्टेक्स तक, जहां असली तर्क और निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए सफल पिच का राज है सरल और स्पष्ट संदेश देना, रोचक और रोमांचक तत्व जोड़ना, और जरूरत से ज्यादा एनालिसिस में न उलझना। दोस्तों, याद रखिए, एक बेहतरीन पिच वही है जो क्रोकोडाइल ब्रेन की बाधाओं को पार करे, मिड ब्रेन को एक्साइट करे और फिर न्यू कॉर्टेक्स को निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दे। और अगले कदम पर आप जानेंगे कि कैसे फ्रेम कंट्रोल की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी बातचीत का पूरा खेल अपने हाथ में लिया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि हर बिजनेस मीटिंग में अलग अलग नजरिए टकराते हैं? इन नजरियों को ही कहते हैं फ्रेम्स। फ्रेम मतलब वह मानसिक दृष्टिकोण जिससे कोई व्यक्ति दुनिया को देखता है। अब खेल का असली नियम ये है, जब भी दो फ्रेम टकराते हैं, हमेशा मजबूत फ्रेम ही जीतता है, और वही तय करता है कि बातचीत किस दिशा में जाएगी। ज्यादातर लोग पिच करते समय अपने प्रोडक्ट या आइडिया पर फोकस करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असली जीत जानकारी में नहीं है, बल्कि फ्रेम कंट्रोल में है। क्योंकि जो फ्रेम को कंट्रोल करता है, वही पूरे इंटरेक्शन का मालिक बन जाता है। अब सवाल है कैसे? तो आइए देखते हैं कुछ पावरफुल फ्रेम्स और उन्हें संभालने के तरीके। अगर आप रोज नई किताबों से सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पावर फ्रेम। कभी कभी सामने वाला मीटिंग में आकर अहंकार दिखाता है, फोन देखता है
या सभ्य व्यवहार करता है। ये है पावर फ्रेम। इसे तोड़ने का तरीका है उनके अधिकार को मान्यता न देना। छोटे छोटे विरोध दिखाए, आत्मविश्वास और हल्के मजाक से जवाब दीजिए। देखिएगा उनकी शक्ति पल में कमजोर हो जाएगी। टाइम फ्रेम। अगर कोई कहे मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जल्दी बताए, तो यह उनकी चाल है आपको दबाव में लाने की। लेकिन आप जवाब दीजिए ठीक है, मेरे पास भी सिर्फ 5 मिनट हैं। यानी आपके समय की कीमत भी उतनी ही है। बस पावर बैलेंस आपके हाथ में आ जाएगा। एनालिस्ट फ्रेम। कुछ लोग डेटा और टेक्निकल पॉइंट्स में उलझाकर आपकी पूरी पिच को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में बहस में मत पड़िए। उनकी चिंता को स्वीकार कीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए और तुरंत बातचीत को मुख्य मुद्दे पर ले आइए। अगर जरूरत हो तो इंट्रिग फ्रेम का इस्तेमाल करें, यानी एक अधूरी रोमांचक कहानी सुनाएं जिससे उनकी पूरी जिज्ञासा आपकी ओर खींच जाए। तो दोस्तों, याद रखिए, बिजनेस बातचीत का असली खेल है फ्रेम कंट्रोल। और अगले स्टेप पर आप सीखेंगे कि कैसे सोशल स्टेटस को मास्टर करके किसी भी मीटिंग में खुद को सबसे प्रभावशाली अल्फा के रूप में स्थापित किया जाए। क्या आपने नोटिस किया है कि किसी भी बिजनेस इंटरेक्शन में हमेशा वही व्यक्ति जीतता है जिसका सोशल स्टेटस सबसे ऊंचा होता है? यही व्यक्ति बातचीत को नियंत्रित करता है, दिशा तय करता है और अंत में निर्णय भी लेता है। अब सोचिए, अगर आप किसी पिच में लो स्टेटस के साथ जाते हैं, तो चाहे आपका आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, आपके सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन याद रखिए, उच्च स्टेटस का मतलब आक्रामक होना नहीं है। इसका मतलब है आत्मविश्वास, अधिकार और वह आकर्षण जिससे लोग स्वाभाविक रूप से आपकी बात मान लें। अगर आप नर्वस लगते हैं या जरूरत से ज्यादा खुशामद करते हैं, तो आप तुरंत बीटा पोजीशन में चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि अल्फा स्टेटस कैसे बनाया जाए। पहला तरीका, वातावरण को नियंत्रित कीजिए। अगर मीटिंग आपके नियंत्रण में जगह पर हो तो माहौल आपके पक्ष में होगा। और अगर क्लाइंट के ऑफिस में जाना पड़े तो कभी बीटा जैसा व्यवहार मत कीजिए। आत्मविश्वास से खड़े रहिए, हल्की बातचीत शुरू कीजिए और नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। दूसरा तरीका, छोटे छोटे विरोध दिखाए। अल्फा कभी पूरी तरह अधीन नहीं होता। अगर कोई आपको बाधित करे तो ठहरिए, मुस्कुराए और बातचीत की दिशा वापस अपने हाथ में लीजिए। तीसरा तरीका, अधिकार के साथ बोलिए। लोग उसी को फॉलो करते हैं जो लीडरशिप दिखाता है। इसलिए घबराहट, हड़बड़ी और बार बार माफी मांगने से बचिए। स्पष्ट बोलिए, रुक रुक कर पॉज लीजिए और आई कांटेक्ट बनाए रखिए। चौथा तरीका, तुरंत अप्रूवल मत मांगिए। निर्णयकर्ता से पहले बाकी लोगों से जुड़िए। इससे ध्यान आप पर टिकेगा और अंत में वही प्रभावशाली व्यक्ति भी खुद आपकी ओर आकर्षित होगा। याद रखिए, अल्फा स्टेटस का मतलब दूसरों को दबाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऑडियंस को यह महसूस कराना कि आपकी बात मायने रखती है, आप लीडर हैं और आप ही दिशा तय करेंगे। और अगले स्टेप पर आप जानेंगे कि एक पिच को सही ढंग से स्ट्रक्चर कैसे किया जाए ताकि पूरी ऑडियंस आपके फ्रेम में ही रहे और पूरी तरह जुड़ी रहे। क्या आप जानते हैं ज्यादातर पिच असफल क्यों होती हैं? क्योंकि वे या तो बहुत लंबी होती हैं, बहुत जटिल होती हैं, या फिर बस बोरिंग। लेकिन एक परफेक्ट पिच वह होती है जो न सिर्फ ध्यान खींचे बल्कि लोगों को आपके साथ जुड़ने के लिए राजी भी कर दे। अब सवाल है, परफेक्ट पिच बनती कैसे है? इसका जवाब है स्ट्रक्चर और टाइमिंग। और यही राज बताती है ये 20 मिनट की परफेक्ट पिच की स्ट्रेटेजी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पहला स्टेप, परिचय और विश्वसनीयता 5 मिनट। लंबी बायोग्राफी मत सुनाएं, बस एक ऐसी उपलब्धि बताएं जो आपको एक एक्सपर्ट साबित करे। याद रखिए, लोग पहले कुछ मिनटों में ही तय कर लेते हैं कि वे आपको सुनेंगे या नजरअंदाज करेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दूसरा स्टेप, मुख्य आइडिया 5 मिनट। अपनी पेशकश को बेहद सरल और प्रभावी शब्दों में बताएं। अनावश्यक टेक्निकल शब्दों से बचिए। साथ ही यह भी दिखाए कि अभी यह अवसर क्यों सबसे सही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तीसरा स्टेप, अनोखी विशेषता और बढ़त 5 मिनट। बताएं कि आपका आइडिया बाकी सबसे अलग कैसे है। यहाँ कहानी कहने, स्टोरी टेलिंग की ताकत का इस्तेमाल कीजिए। लोग फैक्ट्स भूल सकते हैं, लेकिन कहानी हमेशा याद रहती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा चौथा स्टेप, प्रस्ताव और अगले कदम 3 मिनट। स्पष्ट कहिए आपको अपनी ऑडियंस से क्या चाहिए। इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप या कोई और निर्णय। बात संक्षिप्त, साफ और आत्मविश्वास से भरपूर होनी चाहिए।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पांचवा और आखिरी स्टेप, क्लोजिंग 2 मिनट। यहाँ इस्तेमाल कीजिए प्राइस फ्रेम। खुद को ऐसा अवसर दिखाए जिसे पाने के लिए सामने वाले को भाग्यशाली होना चाहिए। साथ ही टाइम फ्रेम सेट कर दीजिए, जैसे यह अवसर सिर्फ अगले 2 हफ्तों तक उपलब्ध है। और फिर हाई एनर्जी के साथ पिच को खत्म कीजिए ताकि लोग पिच के बाद भी उत्साहित रहें और तुरंत निर्णय लें। दोस्तों, याद रखिए, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। अगर आप पहले 5 मिनट में उन्हें जोड़ नहीं पाए तो पूरी पिच बेकार हो जाएगी। इसलिए संक्षिप्त, स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड पिच ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और अगले स्टेप पर आप सीखेंगे कैसे फ्रेम स्टैकिंग का इस्तेमाल करके अपनी ऑडियंस के दिमाग में वह हॉट कॉग्निशन पैदा करें जिससे वे आपका ऑफर पूरी तरह समझने से पहले ही उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, याद रखिए, एक प्रभावी पिच सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स पर नहीं चलती। असल जीत तब होती है जब आप अपनी ऑडियंस में भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर दें, क्योंकि लोग पहले दिल से फैसला करते हैं और बाद में दिमाग से उसे सही ठहराते हैं। इसे कहते हैं हॉट कॉग्निशंस, यानी ऐसे निर्णय जो तर्क से पहले भावना और इंट्यूशन पर आधारित होते हैं। और इन्हें जगाने का सबसे असरदार तरीका है फ्रेम स्टैकिंग। अब सवाल यह है कि कौन से फ्रेम्स ऑडियंस को तुरंत आपका ऑफर पसंद करने पर मजबूर कर देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पहला, इंट्रिग फ्रेम। हमेशा एक रोचक कहानी या अनएक्सपेक्टेड शुरुआत कीजिए। जिज्ञासा पैदा कीजिए और कहानी को अधूरा छोड़ दीजिए ताकि लोग आपकी अगली बात का इंतजार करें। उदाहरण, मैं एक इन्वेस्टर से मिलने गया था और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन उस पर आने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि ये डील इतनी अलग क्यों है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दूसरा, प्राइस फ्रेम। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे ही प्राइस हैं, लेकिन इस फ्रेम में आप खिल उलट दीजिए। दिखाए कि आप ही असली प्राइस हैं। उदाहरण, मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करता हूं जो इस डील को सच में समझते हैं। अब बताएं, आप क्यों मानते हैं कि यह पार्टनरशिप आपके लिए सही होगी। अब ऑडियंस खुद को आपके लिए योग्य साबित करने लगेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तीसरा, टाइम फ्रेम। जब लोगों को लगता है कि मौका हाथ से निकल सकता है तो वे तुरंत एक्शन लेते हैं। उदाहरण, यह अवसर सिर्फ अगले 2 हफ्तों के लिए उपलब्ध है। उसके बाद हम अपने चुने हुए पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे अर्जेंसी पैदा होगी और लोग देर नहीं करेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चौथा, मॉरल अथॉरिटी फ्रेम। लोग सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि बड़े मिशन का हिस्सा बनने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। उदाहरण, ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री में बदलाव लाने का अवसर है। जब आपकी पिच हायर पर्पस से जुड़ जाती है तो लोग उससे भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ जाते हैं। और दोस्तों, जब ये चारों फ्रेम्स, इंट्रिग, प्राइस, टाइम और मॉरल अथॉरिटी, एक के बाद एक तेजी से लगाए जाते हैं तो ऑडियंस ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं पाती। वे आपके ऑफर को पूरी तरह समझने से पहले ही उसे अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। यही है ऑडियंस को अपना ऑफर पसंद कराने की असली कला। और अगले स्टेप पर आप सीखेंगे कि कैसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बनाए रखकर बिना जरूरतमंद दिखे आप किसी भी डील को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज नई किताबों से सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, याद रखिए, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी सेलिंग तकनीक है। किसी भी पिच में असफल होने का सबसे बड़ा कारण है जरूरतमंद दिखना। जैसे ही आपकी ऑडियंस को लगेगा कि आप उन पर निर्भर हैं, उनका स्वाभाविक रिएक्शन होगा पीछे हटना। लेकिन हाई स्टेटस वाले लोग कभी बेचैन नहीं लगते। वे हमेशा शांत, आत्मविश्वासी और यह भाव दिखाते हैं कि उनकी मांग पहले से ही बनी हुई है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पहला स्टेप, मुझे कुछ नहीं चाहिए वाली मानसिकता अपनाएं। सोचिए, अगर यह डील नहीं हुई तो भी मेरे पास और मौके हैं। जब आप इस सोच के साथ पिच करेंगे, लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दूसरा स्टेप, टाइम फ्रेम को नियंत्रित कीजिए। जरूरतमंद लोग इंतजार करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट लोग कहते हैं, मेरे पास और कमिटमेंट्स हैं, इसलिए इस डील को इस हफ्ते तक फाइनल करना होगा। इससे आपके समय का मूल्य बढ़ जाता है और सामने वाला जल्दी फैसला करने पर मजबूर होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तीसरा स्टेप, पीछे हटने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये सबसे बड़ा पावर मूव है। जब आप दिखाते हैं कि आप नतीजे से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं,
लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं और आपका ऑफर और भी आकर्षक लगने लगता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। चौथा स्टेप, पुश पुल टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। सीधे यह मत कहिए, ये डील आपके लिए सही है, बल्कि कहिए, मुझे नहीं पता ये डील आपके लिए सही है या नहीं, लेकिन अगर है, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। अब ऑडियंस खुद को योग्य साबित करने लगेगी। याद रखिए, ज्यादा जरूरतमंद दिखने से लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास से वे आपकी ओर खींचते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं, अपने समय और अपने निर्णय पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन जाते हैं। और दोस्तों, अगले लेवल पर आप सीखेंगे कि फ्रेम कंट्रोल टेक्निक्स को लगातार कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप हर बिजनेस इंटरेक्शन में जीत हासिल कर सकें। दोस्तों, फ्रेम कंट्रोल की ताकत सिर्फ एक पिच जीतने तक सीमित नहीं है। असली महारत तब है जब आप इसे अपनी हर बातचीत, हर बिजनेस मीटिंग और हर नेगोशिएशन में लगातार लागू करते हैं। जिस व्यक्ति को फ्रेम कंट्रोल की समझ होती है, वह सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला बन जाता है। लोग उसकी बात पर भरोसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ काम करना चाहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लॉन्ग टर्म सफलता के लिए 4 बातें याद रखिए। फ्रेम्स को पहचानिए और लेबल कीजिए। हर इंटरेक्शन में समझिए सामने वाला कौन सा फ्रेम इस्तेमाल कर रहा है, पावर फ्रेम, टाइम फ्रेम या एनालिस्ट फ्रेम, और तुरंत तय कीजिए कि आप किस फ्रेम से उसे काउंटर करेंगे। बातचीत को कंट्रोल कीजिए, हावी मत बनिए। असली प्रभाव वही है जो बातचीत को अपनी दिशा में मोड़ सके, लेकिन बिना दबाव डाले। आत्मविश्वास भरा टोन रखिए और छोटी छोटी बहसों में उलझने से बचिए। भावनात्मक रूप से अलग रहिए। अगर आप ज्यादा उत्साहित या चिंतित दिखे, तो आप अपनी ताकत खो देंगे। हमेशा यह मानसिकता रखें, मेरे पास एक शानदार अवसर है। अगर ये लोग नहीं समझेंगे, तो कोई और जरूर समझेगा। स्टोरी टेलिंग को लगातार निखारते रहिए। कहानियां लोगों की लॉजिकल रेजिस्टेंस तोड़ देती हैं। इंट्रिग फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए, ताकि सामने वाले को हमेशा अगली लाइन सुनने का इंतजार रहे। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही असली सम्मान दिलाती है। शुरुआत में स्ट्रांग और बाद में कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग जल्दी अपना प्रभाव खो देते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिद्धांतों को लगातार अपनाते हैं, तो न सिर्फ आपकी हर पिच सफल होगी, बल्कि लोग आपको लंबे समय तक एक इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में याद रखेंगे। दोस्तों, फ्रेम कंट्रोल सिर्फ एक बार की पिच जीतने का तरीका नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सफलता की कुंजी है। जो लोग फ्रेम कंट्रोल को समझते और लगातार इस्तेमाल करते हैं, वही असली लीडर्स बनते हैं, सम्मान पाते हैं, मांग में रहते हैं और हर बातचीत को अपनी दिशा में मोड़ते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। याद रखिए 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स। फ्रेम्स को पहचानें और लेबल करें, चाहे सामने वाला पावर फ्रेम खेल रहा हो, टाइम फ्रेम या एनालिस्ट फ्रेम। आपको तुरंत समझना है और सही फ्रेम से काउंटर करना है। कंट्रोल करें, हावी मत बने। आपकी ताकत इस बात में है कि बातचीत आपके विजन के हिसाब से आगे बढ़े, लेकिन बिना आक्रामक हुए। शांत, आत्मविश्वासी और क्लियर टोन हमेशा काम करता है। भावनात्मक रूप से अलग रहें। जिस दिन आप किसी डील को लेकर जरूरतमंद लगते हैं, उसी दिन आप अपनी ताकत खो देते हैं। हमेशा सोचें, मेरे पास एक वैल्यूएबल अवसर है। अगर ये लोग नहीं समझे, तो कोई और जरूर समझेगा। कहानी कहने की ताकत अपनाएं। स्टोरीज दिमाग की दीवारें तोड़ देती हैं और दिल तक पहुंच जाती हैं। इंट्रिग फ्रेम का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी हर अगली लाइन सुनने के लिए बेताब रहें। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर आप शुरुआत में स्ट्रांग दिखे लेकिन बाद में समझौता करने लगे, तो लोग आपका सम्मान खो देंगे। पर अगर आप हर बार उसी लेवल का आत्मविश्वास और फ्रेम कंट्रोल बनाए रखते हैं, तो आप सिर्फ पिच नहीं जीतेंगे, बल्कि लोगों के दिमाग और दिल पर अपनी छाप छोड़ देंगे। यही असली लॉन्ग टर्म सफलता है। दोस्तों, हर बिजनेस इंटरेक्शन में परसेप्शन ही वास्तविकता होती है। अगर आप आत्मविश्वास, अधिकार और दुर्लभता दिखाते हैं, तो लोग बिना महसूस किए ही आपकी बातों को मानने लगते हैं और आपके आइडिया की ओर आकर्षित होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। याद रखिए, फ्रेम कंट्रोल किसी को मैनिपुलेट करने की तकनीक नहीं है। ये तो बस एक ऐसी कला है जिससे लोग आपके संदेश को सही नजरिए से देखते हैं और उसमें वास्तविक रुचि लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, अपनी पिच शुरू करते हैं और देखते हैं कि पूरी ऑडियंस आपकी हर लाइन पर टिकी हुई है। आप मजबूती से शुरुआत करते हैं, स्पष्ट करते हुए कि असली मूल्यवान चीज आप हैं, न कि वे। आप जिज्ञासा जगाते हैं,
तात्कालिकता पैदा करते हैं और ऐसा आत्मविश्वास दिखाते हैं कि सामने वाले खुद आपके साथ काम करना चाहते हैं। यही है फ्रेम कंट्रोल की शक्ति। ये सिर्फ पिचिंग नहीं है, ये शुरू होने से पहले ही जीतने की रणनीति है। और अगर आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी और करियर में लगातार लागू करेंगे, तो न सिर्फ आप अधिक पिच जीतेंगे, बल्कि हर बातचीत में प्रभाव छोड़ेंगे, नेतृत्व करेंगे और एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिसकी बातें लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि मानते भी हैं। यही है असली प्रभावशाली बनने की कला। दोस्तों, हर बिजनेस इंटरेक्शन में परसेप्शन ही वास्तविकता होती है। अगर आप आत्मविश्वास, अधिकार और दुर्लभता दिखाते हैं, तो लोग बिना महसूस किए ही आपकी बातों को मानने लगते हैं और आपके आइडिया की ओर आकर्षित होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा याद रखिए, फ्रेम कंट्रोल किसी को मैनिपुलेट करने की तकनीक नहीं है। ये तो बस एक ऐसी कला है जिससे लोग आपके संदेश को सही नजरिए से देखते हैं और उसमें वास्तविक रुचि लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, अपनी पिच शुरू करते हैं और देखते हैं कि पूरी ऑडियंस आपकी हर लाइन पर टिकी हुई है। आप मजबूती से शुरुआत करते हैं, स्पष्ट करते हुए कि असली मूल्यवान चीज आप हैं, न कि वे। आप जिज्ञासा जगाते हैं, तात्कालिकता पैदा करते हैं और ऐसा आत्मविश्वास दिखाते हैं कि सामने वाले खुद आपके साथ काम करना चाहते हैं। यही है फ्रेम कंट्रोल की शक्ति। ये सिर्फ पिचिंग नहीं है, ये शुरू होने से पहले ही जीतने की रणनीति है। और अगर आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी और करियर में लगातार लागू करेंगे, तो न सिर्फ आप अधिक पिच जीतेंगे, बल्कि हर बातचीत में प्रभाव छोड़ेंगे, नेतृत्व करेंगे और एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिसकी बातें लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि मानते भी हैं। यही है असली प्रभावशाली बनने की कला। दोस्तों, हर बिजनेस इंटरेक्शन में परसेप्शन ही वास्तविकता होती है। अगर आप आत्मविश्वास, अधिकार और दुर्लभता दिखाते हैं, तो लोग आपकी बातों को न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि मानने भी लगते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा याद रखिए, फ्रेम कंट्रोल किसी को मैनिपुलेट करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की कला है कि लोग आपके संदेश को सही नजरिए से देखें और उसमें रुचि लें। कल्पना कीजिए, आप कमरे में प्रवेश करते हैं, अपनी पिच शुरू करते हैं और पूरी ऑडियंस आपकी हर बात को ध्यान से सुन रही है। आप मजबूती से शुरुआत करते हैं, जिज्ञासा जगाते हैं, तात्कालिकता पैदा करते हैं और ऐसा आत्मविश्वास दिखाते हैं कि लोग खुद आपके साथ काम करना चाहें। यही है फ्रेम कंट्रोल की असली शक्ति। ये सिर्फ पिच जीतने का तरीका नहीं है, ये शुरू होने से पहले ही जीतने की रणनीति है। और अगर आप इन तकनीकों को लगातार लागू करेंगे, तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आपकी पिच सफल होती है, बल्कि हर बिजनेस और सामाजिक इंटरेक्शन में आप प्रभाव छोड़ते हैं और नेतृत्व करते हैं। यही है असली प्रभावशाली बनने की कला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही बिजनेस और बुक समरी सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, थम्स अप का चिन्ह। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली बार किस किताब की समरी आप चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।